अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आर्टिकल नंबर 1.7 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना है कि यानी कि दो मिकदारें हैं, उन दोनों मिकदारों के अंदर अगर कोई अनसर्टेनिटी मौजूद हो, जब उन दोनों मिकदारों को ज़रब किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, जमा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो जो जवाब आएगा उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये हमने मालूम करना है। तो लेट करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई इस तरह की जो है वो मेजरमेंट दी जाती है, जैसे कहा जाता है जी 3500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी बंदा आपको कहता है कि भाई फ़लाँ चीज़ की लेंथ मैंने मेजर की है वो 3500 सेंटीमीटर है, तो फ़ौरन आप ये समझ जाएंगे कि भाई यही एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट होगी, मतलब 3500 से ना ही ज़्यादा होगी और ना ही जो है वो उससे कम होगी। इसके अंदर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई रीडिंग है जी 50 सेंटीमीटर और जिस डिवाइस से इसकी मेजरमेंट की गई है उसका लीस्ट काउंट है जी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। मतलब एक सिचुएशन ये है कि आपको जस्ट कहा जाता है कि एक चीज़ है जी उसकी लेंथ है 3500 सेंटीमीटर, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि भाई ये एग्जैक्ट लेंथ है, मतलब इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, जितनी बताई जा रही है 3500 तो 3500 ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेजरमेंट आपको इस तरह दी जाए कि मेजरमेंट के साथ साथ आपको उस डिवाइस का लीस्ट काउंट भी बताया जाए, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये 50 ही होगी, ऐसा नहीं होगा। वो 50 हो भी सकती है, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है। कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, जितना उसका लीस्ट काउंट होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको कोई भी मेजरमेंट बग़ैर लीस्ट काउंट बताए दी जाए तो वो मेजरमेंट एग्जैक्ट होती है, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं होती। लेकिन अगर मेजरमेंट के साथ साथ लीस्ट काउंट भी बताया जाए तो वो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और उतनी भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी, जितना लीस्ट काउंट होगा। क्लियर है? इस तरह की जो आपको अगर रकम दी जाती है तो कहा जाएगा कि मेजरमेंट जो है वो 50 सेंटीमीटर है विद लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि जिस डिवाइसेस को मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की रकम को हम लिखते कैसे हैं? 50 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसको हम यूँ लिखते होते हैं। ये भी 50 सेंटीमीटर ही आएगा यहाँ, 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो वो आपको अबारत की फॉर्म में बताएगा कि भी 50 सेंटीमीटर मेजरमेंट है और जिस डिवाइस से मेजरमेंट ली गई है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये भी कह सकता है कि इतनी मेजरमेंट है विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारे पास 50 सेंटीमीटर रीडिंग है और उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है, ठीक हो गया जी। इसको मैथमेटिकली फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो कि 50 सेंटीमीटर रीडिंग तो है, अब ये 50 हो भी सकती है, उससे ज़्यादा भी होगी, कम भी होगी। ज़्यादा से मुराद यानी कि ये प्लस वाली जो साइन है, प्लस वाली जो अलामत है, ये बता रही है कि 50 के अंदर 0.1 ऐड भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस भी हो सकता है। क्लियर हो गया? यानी कि ये जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। कितनी कम या ज़्यादा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर। चलो, इस बात की तो समझ आ गई कि मिसाल के तौर पे अगर इसमें कोई रीडिंग दी जाती है 50 सेंटीमीटर और उसका जो डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, उसको हम यूँ लिख सकते हैं।
अब अगर वो आपसे ये कह दे कि भाई इस रकम के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो आपने अलग अलग मालूम करनी है। ये जो टॉपिक हमने पढ़ना है ना, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, तो बेसिकली इसकी मैं बुनियाद समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अभी इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट आपको बुनियादी चीज़ें समझा रहा हूँ कि इसकी अगर आपको समझ आएगी तो फिर इस टॉपिक की भी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो लेट करते हैं कि आपको ये वाली एक रकम दे दी गई है, ये एक रकम है, ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करो, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करो और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करो। तो आप कैसे करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर समझा दिया था ये सारा तफसील से। तो मैंने कहा था कि ये जो लीस्ट काउंट होता है यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ AC, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, और वो कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट। अच्छा, अब हमने इसका क्या मालूम करना है जी, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। इसको AU लिख लो, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक हो गया। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अब आपने मालूम करनी है तो उसको हम FU लिख देते हैं। वैसे ये टर्म बुक्स के अंदर यूज़ नहीं होती, मैं खुद जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को तकसीम कर देते होते हैं जो रीडिंग होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1, ठीक है, सेंटीमीटर, और जो ओरिजिनल रकम है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 1/500, मतलब इशारे को ख़त्म करेंगे तो ये बटे के नीचे 500 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 0.002 आंसर आएगा, और इसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, मैंने कहा था जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है उसको 100 के साथ ज़रब दे देते हैं। तो ये जैसे रकम है 0. इस रकम को भी आप 100 के साथ डायरेक्ट ज़रब दे सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व किया है तो ये वाला आंसर आया ना, ठीक है। तो 0.002 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा जी 0.2% कह सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अच्छा, इस तरह की कोई और रकम हो सकती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 है, वो हो सकता है 100 हो, उसकी आपने क्या मालूम करनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम कर ली, ठीक है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम कर ली और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर ली। अच्छा, ये तो थी ओरिजिनल रकमें जो हमें दी जाएंगी, उनके अंदर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है। आपको ऐसी रकमें भी दी जा सकती हैं जो एक से ज़्यादा होंगी, मतलब जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये जैसे 50 है, कोई और रकम हो जिसमें वो कहे कि 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, उन दोनों को आपने ज़रब देनी हो। मतलब ये है कि अगर आपके पास दो ऐसी रकमें हों जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो, ये वाली जो रकम है ना, ये एग्जैक्ट रकम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वाली जिस तरह एग्जैक्ट वैल्यू थी उस तरह ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो रकम है ये अनसर्टन है, मतलब इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो दो रकमें अगर आपको कुछ इस तरह की दे दी जाएं कि जो अनसर्टन हो, यानी कि दोनों रकमों के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो, और उन दोनों रकमों को जब आप जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी ना, या फिर उनको माइनस करेंगे, ज़रब करेंगे, तकसीम करेंगे, तो इनके जो रिज़ल्ट्स आएंगे, जो जवाब आएंगे हमारे पास,
उन जवाबों के अंदर भी तो अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। वो अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी है, वही आज के इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम टॉपिक का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। 1.7 आर्टिकल असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है। तो जमा के लिए अलग रूल्स हैं, जमा और माइनस के लिए, ज़रब और तकसीम के लिए अलग रूल्स हैं। ठीक है, कोई पावर किसी रकम की हो और उस रकम के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो तो फिर उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हों तो उनकी एवरेज जो वैल्यू आती है, मीन वैल्यू, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है। या फिर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर, किसी भी डिवाइस का टाइम पीरियड, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है। तो ये 5 असूल यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं। कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी हद तक ये सारे क्लियर हो जाएँ। जी, सबसे पहले है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि जब आप दो रकमों को जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो उन दोनों रकमों को, आप ये याद रखना है कि यहाँ पे जितनी भी रकमें हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी अनसर्टन हैं, यानी कि उनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो दो ऐसी रकमें आपके पास हैं जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, उसको जब आप जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो ये बहुत बड़ी बात उसने की है, यानी कि एक रकम है उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, कुछ ना कुछ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। दूसरी रकम है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। तो एक रकम में से दूसरी को माइनस करो या फिर इन दोनों रकमों को जमा करो तो जो जवाब आएगा ना उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी। आपने क्या करना है कि इस रकम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और इस रकम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इन दोनों को जमा करना है। इनका जो आंसर आएगा वही अनसर्टेनिटी होगी किसके अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर। प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे किसी भी वैल्यू का। जैसे मिसाल के तौर पे उसने एक रकम दी है जी x1, और x1 उसने कितनी दी है जी 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब दूसरी रकम उसने दी है 26.8 जो कि x2 है, 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? अब वो कह रहा है कि इन दोनों को जमा करो या माइनस करो, जैसे भी जमा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, हम दोनों इसका दोनों तरीके यहाँ पे कर लेते हैं, जमा का तरीका भी कर लेते हैं और माइनस का तरीका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.1, और x2 के अंदर कितनी है 0.1। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को जमा करना है। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखना है सम ऑफ x1 एंड x2। बुक वाले ने जस्ट इनको माइनस किया, मैं साथ में आपको जमा वाला तरीका भी समझा रहा हूं। तो इनका सम क्या आएगा, आपने क्या करना है कि इन दोनों को जमा कर देना, जो मेन वैल्यूज है ना उनको आपने जमा करना है, और जो आंसर आएगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो आपने इन दोनों को जमा करना है, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आपने जमा कर देनी है। ठीक है जी, तो ये रकम कितनी है जी, पहली इन दोनों को हमने जमा करना है 10.5। ठीक है, और इसके अंदर जमा करना है जी x2 जमा 26.8। क्लियर हो गया? इनके साथ अगर आप सेंटीमीटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा दें और इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा दें। ठीक हो गया जी? यहाँ पे आपने लिखना है विद अनसर्टेनिटी। अब इनके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, आपने क्या करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जो है वो जमा कर देना है। अगर आप यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो 10.5 है, ये 26.8 है। जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 37.3 तकरीबन। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये आंसर आ गया, दोनों रकमों को हमने जमा कर लिया। अब दोनों जो रकमें थी उन दोनों के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद थी, अब इन दोनों रकमों को हमने जमा कर दिया।
अगर ये वाली रकम अनसर्टन है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, इस रकम के अंदर अनसर्टेनिटी है, जब इन दोनों को जमा करेंगे जो जवाब आएगा उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन कितनी होगी इसका तो हमें पता है 0.1, इसके अंदर भी 0.1 है, तो उस आंसर के अंदर कितनी होगी। अब आपने देखना है कि हमने क्या किया है, दोनों रकमों को जमा किया, तो जमा में क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको जमा कर दिया जाता है, जो जवाब आता है वो अनसर्टेनिटी होती है किसके अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर। ठीक है जी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी इसके अंदर, आपने इन दोनों की अनसर्टेनिटीज को जमा कर लेना, 0.1 और 0.1, तो कितनी होगी 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसको वैसे लिखना चाहें मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप इसको लिखेंगे 37.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये उस वक्त होगा जब हम इन दोनों रकमों को जमा करेंगे। लेकिन अगर एक में से दूसरी को माइनस करना पड़ जाए, जैसे उसने बुक वाले ने यहाँ पे किया हुआ है कि आपने कोई ऐसा आंसर निकालना है, लेट कर लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा सम ऑफ x1 एंड x2, ठीक है, तो वहाँ पे आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट x1 फ्रॉम x2, और उसको हम लिख लेते हैं x से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बराबर होगा x2 माइनस, यानी कि एक रकम में से दूसरी को माइनस करना है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर लें, कम में से ज़्यादा कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी इनको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब x2 हमारे पास कितना है जी, x2 हमारे पास 26.8 है, 26.8 सेंटीमीटर, माइनस x1 हमारे पास 10.5 है, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 यहाँ पे और 6, 16.3, अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा शायद उसने भी यहाँ पे जी, 16.3 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी, यहाँ पे तो हमने जमा किया था ना दोनों को, ठीक है, और जो आंसर आया था उसके अंदर अनसर्टेनिटी हमने कैसे मालूम की कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने जो है वो जमा कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम एक रकम में से दूसरी को माइनस कर रहे हैं, तो इस केस में आपने ये नहीं कहना कि भाई दोनों को जमा किया था तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी जमा कर लिया था, ठीक है, और अब माइनस कर लें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में पहली में से दूसरी को माइनस, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस केस के अंदर भी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा ही करना है। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे लिख लिया हमने, इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास है 16.3। अब यहाँ पे लिखना है विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी भाई, इसके अंदर भी बिल्कुल वही असूल है जो जमा वाला असूल है, क्योंकि असल में जो माइनस होती है ना ये भी जमा ही होती है, लेकिन दूसरी रकम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है, लॉस में चली जाती है, इसलिए हम उसमें से उसको निकाल देते होते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे इसमें फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था, दोनों को हमने जमा किया था, इधर भी आप जो है दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आप कैसे लिखेंगे, 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जमा या माइनस के अंदर आपने जो रिज़ल्ट हासिल करना है, उस रिज़ल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है कि जो ओरिजिनल रकमें होंगी उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको आपने जमा करना है और आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन आपको समझा देता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे रकम नहीं लिखी होती, बाज़ दफ़ा ये होगा कि 10 या 5 रकम दी होगी, ठीक है, और उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं दी होगी बल्कि परसेंटेज में दी होगी या फ्रैक्शन में दी होगी। तो सबसे पहले आपने फिर क्या करना होगा कि उन फ्रैक्शन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एडिशन का ये असूल है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आपने कैसे मालूम करनी है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपने जमा करना है। अगर फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दी हुई है तो आप सबसे पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जो है वो कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी आगे वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये हो जाएगा क्लियर। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको एडिशन की जो है वो समझ आ गई होगी जी। तो आई थिंक कि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो बकिया जो इसके पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिर ख़त्म कर लेते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने ये 2 वाला पॉइंट, 3 वाला, 4 और 5 उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।